तो जब वनवास में थे तो 12 साल वनवास था और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास था। तो मेरे ख्याल से अज्ञातवास के पहले व्यासदेव जी के साथ उनका मीटिंग हुआ था। तो व्यासदेव जी उनको 5 पांडवों को उनको बताए थे कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो और व्यासदेव जी उनको आदेश किए थे, 5 पांडवों को आदेश किए थे कि इस अज्ञातवास में रहने के समय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। और 5 पांडव लोग अज्ञातवास में जब थे तो वो लोग सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे। और वैदिक शास्त्र में जो शिक्षा दिया गया है, जो दिव्य गुणावली के बारे में वर्णन किया गया है महात्मा के, तो अपने जीवन में वो लोग आचरण कर रहे थे। तो व्यासदेव जी पांडवों को बोले थे कि एक विशेष ग्राम है, एकाचक्र नाम है, और उस स्थान में एक ब्राह्मण फैमिली है जो बहुत अतिथियों का सत्कार करते हैं और अतिथियों का सत्कार करना वो अपने जीवन के धर्म मानते थे। तो आप उनके घर में निवास करिए, 1 महीना निवास करिए, और जब 1 महीना ख़त्म हो जाएगा मैं फिर से वापस आऊँगा और आपको आगे के जर्नी के बारे में आगे और गाइडलाइन दूँगा। तो इस प्रकार व्यासदेव जी के आदेश के अनुसार पंच पांडव इधर आए थे और खुद व्यासदेव जी उनको इधर लेके आए थे। इसलिए आप जब मंदिर में दर्शन करेंगे तो पंच पांडव और कुंती महारानी के साथ स्वयं व्यासदेव जी भी है। तो जब पंच पांडव लोग व्यासदेव जी के साथ इधर आए तो ब्राह्मण जो परिवार थे वो ब्राह्मण लोग 5 पांडवों के लिए 2 घर छोड़ दिए थे। उनके रहने के लिए 2 घर छोड़ दिए थे और उसी 2 घर में 5 पांडव लोग कुंती महारानी के साथ रह रहे थे। तो ये जो ब्राह्मण थे तो ये इनके घर में जो भी आते थे उनकी सेवा करते थे। तो और पंच पांडव लोग उस समय लोग
एक भिक्षु के वेश में थे और उनके वेश जो है वृक्ष के जो छाल है वो पहने हुए थे। वृक्ष के जो छाल वो मतलब वो उनकी वस्त्र था और उनके जो बाल है जटा जैसा था। तो पांचों पांडव और कुंती महारानी के जो बाल हैं ऐसे जटा जैसे के रूप में सजे हुए थे और वो पेड़ के जो क्या बोलते छाल बोलते हैं, हाँ, वृक्ष की जो छाल है वो पहनते थे। तो भीम उसके कुंती महारानी को अपने कान पे उठा के चलते थे और बाकी सब लोग पैदल चलते थे। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे नगर गांव और बहुत सारे देश क्रॉस करने के बाद वो लोग एकचक्र धाम में आए थे। तो पांडवों के साथ बहुत सारे अन्याय हुआ था। हालांकि वैष्णदेव कौरव और पांडवों के प्रति समदर्शी थे, लेकिन पांडव लोगों के प्रति बहुत सारे अन्याय होने के बाद भी पांडव लोग कभी भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़े थे। और इसलिए वैष्णदेव जी पांडवों के प्रति बहुत ही दया परायण थे और इसलिए पांडवों को मदद करने के लिए वो खुद आए थे और उन्होंने कुंती महारानी को कहे थे कि आप चिंता मत करिए, युधिष्ठिर महाराज भविष्य में पूरे पृथ्वी के राजा बनने वाले हैं और युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे और सारे प्रजाओं को बहुत अच्छे से वो पालन करेंगे और उनके जितने भी भ्राताएं हैं ये अपने योग्य जो ज्येष्ठ भ्राता का सहयोग करेंगे। तो ये सब बोलने के बाद वैष्णदेव जी उनको एकाचक्र धाम आने के लिए, एकाचक्र ग्राम आने के लिए उपदेश दिए और फिर स्वयं उनको लेके उस ब्राह्मण के घर में आए। तो और जो ब्राह्मण थे, जैसे ब्राह्मण थे तो उनके घर में जो भी आते थे, जो भी अतिथि या यात्री आते थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको सत्कार करते थे। और वैष्णदेव जी को पता था, वैष्णदेव जी ऐसे त्रिकालज्ञ हैं, भगवान के सप्तावेश अवतार हैं और वैष्णदेव जी की इच्छा थी कि पांडव लोग तीर्थ में भ्रमण करें और इसलिए एकाचक्र धाम जो तीर्थ भी हैं और पांडवों के रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो इसी स्थान पे लेके आए थे। तो गृहस्थ का कर्तव्य है अतिथियों को सत्कार करना। ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म है शास्त्रों के अध्ययन करना, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके परम सत्य के बारे में जानना। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचरति इति ब्राह्मण, और जो हमेशा ब्रह्म में अर्थात
परम सत्य में निवास करते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मचारी। तो इसलिए वैदिक युगों में पहला 25 साल जो है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए सबको। तो वैदिक युगों में सभी लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे और पहला 25 साल सब लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और गुरुकुल में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और जीवन के परम लक्ष्य क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वो ज्ञान प्राप्त करते थे और एक तपस्यामय जीवन, एक इंद्रिय संयम की शिक्षा प्राप्त होती थी। और इसलिए आगे जीवन में जितनी भी कठिनाई है या गृहस्थ आश्रम में कैसे कृष्ण को केंद्र करके जीना है उनका ट्रेनिंग उनको पहले ही मिल जाता था ब्रह्मचारी आश्रम। आज के युग में ब्रह्मचारी का शिक्षा नहीं दिया जाता है, ना घर में हम लोगों वो शिक्षा प्राप्त होता है, ना स्कूल कॉलेजेस में हमें शिक्षा दिया जाता है। इसलिए कलियुग में जो वर्णाश्रम धर्म है ये टूट चुका है। तो ब्रह्मचारियों का धर्म है इंद्रिय संयम करना और शास्त्रों के अध्ययन करना। गृहस्थ आश्रम की धर्म क्या है? ना गृहस्थ आश्रम के धर्म है गेस्ट रिसेप्शन एंड चैरिटी, अतिथियों की सत्कार करना और दान करना। तो तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है अतिथियों की सत्कार करना। तो गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को धन, संपत्ति और पोस्ट पोजीशन इसको होल्ड करना पड़ता है। एक व्यक्ति को जुगाड़ करना पड़ता है या उनके पास रहता है और उसके कारण उनके अंदर स्वाभाविक रूप से एक पॉजिटिव मेंटेलिटी तैयार होता है। पॉजिटिव मेंटेलिटी मतलब भोक्ता भाव, भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, सब कुछ मेरा है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरे पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी। तो ये अहंकार उत्पन्न होता है। तो लेकिन जब कोई उनके पास जो भी है उनके कैपेसिटी के अनुसार भगवान के सेवा के लिए दान करते हैं, तो तब क्या होता है, वो अहंकार नष्ट हो जाता है। जब वो समझते हैं कि मेरे पास जो भी है सब भगवान का है और भगवान सब कुछ के मालिक हैं और इसलिए भगवान सब कुछ के भोक्ता है और इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य है दान करना, भगवान की सेवा के लिए, विशेष करके भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए दान करना। एक और गृहस्थ का दूसरा धर्म है अतिथि सेवा। तो गृहस्थ आश्रम में ये सारे जो वस्तुएं हैं, धन, घर, परिवार, पोस्ट पोजीशन, ये सारी चीज़ होल्ड करने के कारण जो अहंकार उत्पन्न होता है उससे दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक परिवार अपने पड़ोसी परिवार के साथ, एक भाई दूसरे भाई के साथ ईर्ष्या भाव रहता है, हाँ या ना? हम लोग देखते हैं हर घर में भाई भाई से लड़ाई हो रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ लड़ाई हो रहा है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण ये सारे अहंकार या धन संपत्ति के प्रति आसक्ति के कारण लोग दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। लोग दूसरे से ज़्यादा कमाना चाहते हैं और उसमें से थोड़ा से भी अगर कोई हानि होता है तो लड़ाई हो जाता है। तो जब गृहस्थ लोग दूसरे व्यक्तियों की, अतिथियों की सेवा करते हैं तो तब क्या होता है, तो ऊपर भी सुना আপনি অনেক ব্যস্ত থাকবেন, এখানে বসার প্রয়োজন নেই, আপনি অনেক সেবা থাকবে ওখানে। আমি সাধারণ ব্যক্তি। না না, প্রভুপাদ মহান ব্যক্তি, প্রভুপাদ আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে। আপনি উপরে বসুন, নিচে বসবেন। तो जब गृहस्थ लोग अतिथियों की सेवा करते हैं तो तब क्या होता है, उनके अंदर जो ईर्ष्या भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हर आश्रम में एक एक धर्म होता है। ब्रह्मचारी आश्रम की धर्म है इंद्रिय संयम करना और शास्त्र की अध्ययन करना, क्योंकि इस अवस्था में हमें सत्य क्या है पता नहीं रहता है और हमारे इंद्रिय जो है बहुत ही प्रबल होता है। तो इसलिए इंद्रिय संयम के बिना हम लोग परम सत्य को नहीं जान सकते। देहात्म बुद्धि से भगवत तत्व विज्ञान को, देहात्म बुद्धि से आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो बिना इंद्रिय संयम से हम लोग भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में नहीं पहुंच सकते। तो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की संयम करना जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, वीर्य धारण करना जरूरी है। इससे ज्ञान प्राप्त करना और वीर्य का धारण करना था, इंद्रिय संयम करना, परम सत्य को जानने के लिए ये एक दूसरे के परिपूरक है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ आश्रम के जो क्या बोलते, साइड इफेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिक्रिया। गृहस्थ आश्रम के प्रतिक्रिया, गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से एक भोक्ता भाव उत्पन्न होता है और एक प्रोप्राइटरशिप को क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप भोक्ता भाव, स्वामित्व भाव। तो स्वामित्व भाव उत्पन्न होता है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा के लिए दान करते हैं तो तब वो भोक्ता भाव, स्वामित्व भाव चला जाता है। और अतिथियों की सेवा करना जरूरी है। तो अतिथियों की सेवा करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या भाव होता है वो चला जाता है। इस प्रकार एक गृहस्थ अतिथि सेवा या साधु सेवा भी कह सकते हैं। अतिथि सेवा से भी और ऊंचा है साधु सेवा, वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों को अपने घर में निमंत्रण करना, सत्संग करना, या वैष्णवों को भोजन कराना, या भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए दान करना, तो ये सारी चीज़ बहुत जरूरी है। और इस प्रकार एक गृहस्थ भी भौतिक चेतना, एक भोक्ता भाव से या ईर्ष्या भाव से मुक्त होकर दास चेतना में आ सकते हैं।
तो कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, हर आश्रम का उद्देश्य है वही चेतना को प्राप्त करे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, जो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताए थे, संबंध ज्ञान। अभी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, लेकिन असल में ना हम ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना सन्यासी है। ये हमारा सोशल परिचय है। इस भौतिक जगत में जब हम रहते हैं, कोई ब्रह्मचारी होते, ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई सन्यास आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में, और उसी प्रकार कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है, लेकिन सब वर्ण और आश्रम के उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि भगवान के दास के जो स्थिति है वो प्राप्त करें। तो इसलिए अलग अलग वर्ण और आश्रम में अलग अलग धर्म दिया गया है, जो उस दास स्तर को प्राप्त करने के लिए बाधक है, उसको काट सके। समझ में आ रहा है? तो एकाचक्र धाम में जो ब्राह्मण रहते थे, वो हमेशा अतिथियों की सेवा, साधुओं की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर थे और अपेक्षा करते थे कब अतिथियों का या साधु और वैष्णवों की सेवा करें। तो जब वैष्णदेव जी उन लोगों को इधर लेके आए थे, तो वैष्णदेव जी खुद इधर उनको कहे थे कि आप 1 महीना इधर रहिए। और ये अतिथि ने अपना 50% घर उनको दे दिए थे। तो आधा घर उनको दे दिए थे और आधा घर में वो लोग रहते थे। तो 5 पांडव लोग भिक्षु के वेश में थे और इस गांव में भिक्षा करते थे, और भिक्षा करके जो भी मिलता था वो आके कुंती महारानी को दे देते थे, और कुंती महारानी इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते थे। एक भाग उनके लिए और एक भाग ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के परिवार के लिए। तो पांडव लोगों की व्यवहार इतने मधुर और इतने विनम्र थे कि बहुत जल्दी पांडव लोग इस गांव के लोगों के प्रिय बन गए थे, और उनको भिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। बहुत लोग, सब लोग प्रसन्न होकर पांडवों को देते थे। जैसे कृष्ण भगवान ब्रज में माखन चोरी करने के लिए जाते थे, तो सब लोग चाहते थे कि कृष्ण हमारे घर में आके चोरी करें। उसी प्रकार पांडव लोग जब एकाचक्र ग्राम में रहते थे, वो लोग चाहते थे कि पांडव लोग हमारे घर में आए। तो हालांकि वो अज्ञातवास में थे और उनको पता नहीं था ये पांडव है, 5 पांडव है, लेकिन पांडवों की व्यवहार आचरण से लोग समझ गए थे कि ये लोग महात्मा हैं, और लोग चाहते थे कि पांडव लोग जो 5 भाई, तो एक दिन एक भाई कुंती महारानी के साथ रहते थे, कुंती महारानी की देखभाल करने के लिए, और बाकी 4 भाई भिक्षा करने के लिए जाते थे। तो इस प्रकार पांडव लोग इधर निवास कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, कुंती महारानी और पांडव लोगों को उनके घर में रोने की आवाज सुनाई दी। तो सब लोग रो रहे थे। तो कुंती महारानी उन लोगों को पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, आपका क्या दुख है। तब उन्होंने कहा कि
गांव के आसपास एक असुर रहते हैं जिनका नाम है बकासुर। तो और ये असुर आके सबको खा जाते थे और सभी लोग, गांव के सभी लोग परेशान हो जाते थे, बहुत लोगों को मार के खा जाते थे। तो तब सब लोगों ने बकासुर के साथ समझौता किया कि आप इधर खाने के लिए मत आइए, हम आपके लिए एक एक दिन भोजन भेजेंगे, आपके लिए भोजन भेजेंगे, तो आप भी संतुष्ट रहेंगे और आप लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो बकासुर ने लिस्ट दिया क्या क्या चीज़ उनको चाहिए, तो हर दिन उनको एक व्यक्ति को देना है, एक मनुष्य है, और क्या बोलते हैं, एक मनुष्य, 2 महिष को क्या कहते हैं, भैंस, 2 भैंस, 1 आदमी और पर्वत के समान अन्य और सब्जी। पर्वत के समान जो अन्न है और सब्जी, ये जो है इनके कोटा है। तो कभी क्या करते थे, अलग अलग घर से, अलग अलग घर का अलग अलग दिन उसका क्या बोलते हैं, उनका बारी आता था। तो और उनके घर के एक व्यक्ति जाते थे सारे भोजन लेके, और भोजन भी खा जाते थे उनके साथ, इसको भी खा जाते, उस आदमी को भी खा जाते थे। अभी उस दिन वो ब्राह्मण परिवार के बारी आया था, और इसलिए सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे कि आज उनके घर में एक बहुत प्रियजन, उनके घर वाले एक जन, तो उनको खोना पड़ेगा। तो सब लोग रो रहे थे कि एक जन का मृत्यु हो जाएगा, और सब लोग सोच रहे थे कि कौन जाएंगे। सब लोग सोच रहे थे कि बकासुर के भोजन बनने के लिए कौन जाएंगे। तो सब लोग दुखी थे, रो रहे थे। तो उन्होंने उन लोगों को बताया नहीं उनकी समस्या, लेकिन कुंती महारानी आके उनको पूछा कि क्या हुआ आप लोगों को, तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो तब कुंती महारानी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारे एक बहुत बलशाली एक विशेष बलशाली पुत्र हैं, जो बहुत बड़े बड़े असुरों को मार चुके हैं। तो आप उनको भेजते हैं, तो वो बकासुर को मार सकते हैं। तो तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बकासुर बहुत बलशाली है, और बहुत लोगों को मार चुके हैं, बहुत लोगों को खा चुके हैं, और अगर आपके पुत्र को खा लेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे कभी नहीं होने देंगे। आप हमारे अतिथि हैं, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, हम आपकी सेवक हैं, और आपको कैसे हम जाने दे सकते हैं। तो कुंती महारानी ने कहा कि हम लोग बहुत दिन से आपके घर में हैं, आपने हमारी बहुत सेवा की है, और अभी हमारा धर्म है आपकी सेवा करना। ये है वैकुंठ कॉन्शियसनेस, जब सब लोग एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। भौतिक चेतना क्या है कि हम कितना लेंगे, दूसरे से क्या मिलेगा। तो ये है भौतिक चेतना, हम दूसरे से लेने के लिए सोचते हैं और इन रिटर्न कुछ देना नहीं चाहते। तो प्रभु जी कौन बोल रहे हैं, टेक एंड फॉरगेट। हम लोग लेते हैं लेकर भूल जाते हैं जो देते हैं। और भगवान और वैष्णव लोग इतने दयालु हैं, वो लोग गिव एंड फॉरगिव भी कर देते हैं।
लोग देते 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 और अपराध भी क्षमा कर देते। तो इधर ब्राह्मण लोग पांडवों की सेवा किए और उनसे सेवा नहीं लेना चाह रहे हैं, और दूसरे ओर पांडव लोग कुंती महारानी इनकी सेवा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, कल्चर ऑफ सर्विस, इस मूड को, इस स्पिरिट को तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे आप में से बहुत लोग वॉइस में रहते हैं, तो जितना आप दास भाव में रहेंगे, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, उसी प्रकार गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ब्राह्मण, वैष्णव, सबके अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, एक सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। गुरुमहाराज कहते हैं कि सर्विस एटीट्यूड एंड ह्यूमिलिटी इज द क्वालिफिकेशन टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की योग्यता है विनम्रता और सेवा भाव। तो पांडव लोग विनम्र भी थे। देखिए, एक जन धर्मराज है, राजा है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, एक फील्ड में टॉपर है, एक जन एक फील्ड में, वो एक यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं है, पूरे विश्व में टॉपर है, लेकिन सबसे भी नहीं है। एक्चुअली लीडर का फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ह्यूमिलिटी, अमानित्यम। तो बिना लीडर का क्वालिटी डेवलप करके कोई अगर लीडर बनते हैं, ज्यादा देर तक टिके नहीं रहते। तो युधिष्ठिर राजा बनना चाहता था, लेकिन दुर्योधन राजा बनना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, क्योंकि वो एक राजा के जो गुण है, एक आदर्श नेता के जो गुण है, वो अपने जीवन में पालन कर रहे थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशय्या में सोए हुए थे, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को पंच पांडव भीष्म पितामह को से मिलने के लिए गए थे। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए थे उस समय। तो भीष्म पितामह कह रहे थे, अहो कष्टम अहो अन्यायम जजुइहम धर्मनंदना, कि अहो कष्ट, क्या कष्ट आपने सहन नहीं किया, अहो कष्टम अहो अन्यायम, क्या अन्याय आपके साथ नहीं हुआ, अहो कष्टम अहो अन्यायम जजुइहम धर्मनंदना, धर्म के पुत्र होने के बाद भी आपके साथ क्या अन्याय नहीं हुआ, और आपके साथ आपने क्या कष्ट सहन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित हैं, आपके साथ सारा अन्याय हुआ, आपके साथ आपने हर प्रकार के कठिन से कठिन कष्ट सहन किए, फिर भी आप जीवित हैं, फिर भी आप सुरक्षित हैं। क्यों? तीन कारण बताए थे भीष्मदेव ने। अहो कष्टम अहो अन्यायम जयुइहम धर्मनंदना विप्र धर्म च्युताश्रय। तो उन्होंने बताया था क्योंकि आपने विप्र अर्थात ब्राह्मण या वैष्णव, धर्म अर्थात शास्त्र, वैदिक शास्त्र, और अच्युत कौन है? कृष्ण।
क्योंकि आपने वैष्णव या ब्राह्मणों की आश्रय लिए थे, शास्त्र के नियमों का पालन किए थे और भगवान श्री हरि अच्युत कृष्ण उनका शरणागत थे। तो क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की शरणागत थे, वैष्णव और ब्राह्मणों की आश्रय लिए थे, हर परिस्थिति में युधिष्ठिर महाराज धर्मनंदन होने के बाद भी सलाह लेते थे भीष्मदेव से, नारद मुनि से, विदुर से, दूसरे ब्राह्मणों से, वैष्णवों से सलाह लेते थे, गाइडेंस। तो हमारे जीवन में भी अगर हम लोग वैष्णवों से, गुरु से, शास्त्र से गाइडेंस लेते हैं और उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो जीवन में बहुत प्रकार के अन्याय, अविचार और कष्ट रहने के बावजूद भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार के कठिन परिस्थितियां आती हैं, जीवन में बहुत प्रकार के अन्याय, अविचार का सामना करना पड़ता है, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उस परिस्थिति में हम लोग सुरक्षित रहेंगे अगर हम लोग वैष्णव और गुरु के गाइडेंस लेंगे, शास्त्रों का नियमों को रक्षा करेंगे। कठिन परिस्थिति में भी शास्त्र के नियमों को छोड़ेंगे नहीं। तो इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म के पथ को छोड़ा नहीं। बहुत बार हमारे साथ अन्याय होता है और हम लोग सोचते हैं क्या हुआ भक्ति करके, इससे तो वही लोग अच्छे हैं जो लोग कुछ भी करते हैं। भगवान तो उसको कुछ नहीं करते। जिनके पास पैसा है भगवान उनको देखते हैं। देखिए वो आदमी देखिए कितना पाप करके पैसा कमाया, वो तो अच्छे आनंद में है। ऐसे लोग बोलते हैं वो तो पाप करके कि बहुत पैसा कमाया, वो तो बहुत खुश है। हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए गरीब हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन पाप कार्य करके जो धन या ऐश्वर्य या पद की प्राप्ति होती है वो ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं होता है। बाय हुक और बाय क्रूक करके आप कुछ पद और धन या फैसिलिटी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हिरण्यकशिपु के पूरे ब्रह्मांड की पद ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। भगवान स्वयं प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति धर्म के मार्ग को नहीं अपना के शास्त्र बहिर्भूत कार्य करके जीवन में प्रतिष्ठित, जीवन में कुछ सक्सेस प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि धन कमाना ही सक्सेस है, अच्छा घर बनाना ही सक्सेस है, 4 व्हीलर रहना ही सक्सेस है, अच्छा लड़की से शादी हो जाना ही सक्सेस है। लेकिन ऐसा सक्सेस ना ज्यादा दिन टिकता है, अगर टिक भी जाता है कैन नॉट ब्रिंग आउट हैप्पीनेस, संतुष्टि या आनंद नहीं ला सकता ऐसे सोसाइटी में, ऐसे परिवार में या ऐसे कोई भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में। तो इसलिए संतुष्टि जो होता है, संतुष्टम सततम योगी, संतुष्ट कौन है? जो भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं, जो धर्म के मार्ग को छोड़ा नहीं। इसे युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया, यक्ष ने पूछा था, जब युधिष्ठिर महाराज लोग वृंदावन में थे, काम्य वन में थे, वनवास के समय, 5 भाई जो जल पान करके मर गए थे, 4 भाई, अंत में युधिष्ठिर महाराज आए थे, बोले मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर देंगे तो आपको जल पान करने की अनुमति दीजिए। सबसे गरीब कौन है? क्या बोला था? जिसका बहुत ऋण है। सबसे धनी कौन है? संतुष्ट है। तो संतुष्ट कौन है?
जो इंद्रियों की संयम किए हैं, इंद्रिय और मन की संयम किए हैं। संतुष्ट कौन है? जो भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। संतुष्टम सततम योगी, भगवान की सेवा में सब कुछ को नियुक्त किए हैं, वो संतुष्ट है। संतुष्ट कौन है? जिनका नेसेसिटीज मिनिमम है। जितना आपका नेसेसिटीज को इंक्रीज करेंगे, आग में जितना भी घी ढालेंगे उतना ही बढ़ेगा। उसी प्रकार आपके इंद्रियों की डिमांड जितना बढ़ाएंगे उतना ही आप डिससेटिस्फाई रहेंगे। और वही आज के जमाना का फॉर्मूला है, हैप्पीनेस फॉर्मूला उल्टा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न का युधिष्ठिर महाराज, मेरा इच्छा था एक्चुअली वो सेक्शन डिस्कस करने का, प्रश्न उत्तर युधिष्ठिर महाराज बहुत मैसेज गिविंग है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रिपरेशन करने का। तो युधिष्ठिर महाराज जब सारे प्रश्न का उत्तर दिए, यक्ष बहुत प्रसन्न हो गया। तो यक्ष ने कहा कि मैं केवल आपको जलपान करने ही नहीं दूंगा, 4 भाई के जीवन भी आपको। हाँ, और प्रश्न पूछा, अभी आपके पास 4 भाई हैं, तो आप किन का जीवन, आपको दो जन का जीवन मिल जाएगा, किन को चाहेंगे आप? बोला नकुल और सहदेव। तो बोला क्यों? बोला नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र हैं, और भीम और अर्जुन और मैं कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती के पुत्र के रूप में मैं जीवित रहूंगा, और माद्री के पुत्र के रूप में नकुल और सहदेव जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार दोनों माता के पुत्र जीवित रहेंगे। तो इसलिए अगर भीम और अर्जुन चले जाएंगे, तो कुंती महारानी के पुत्र के रूप में मैं जीवित रहूंगा, कुंती बहुत प्रसन्न होंगे। तो जब यक्ष ने सुना, यक्ष के हृदय पिघल गया कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार अजात शत्रु है, युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार ईर्ष्या शून्य है। एक साधु का लक्षण है। साधु का मतलब साधु का ड्रेस नहीं, साधु का मतलब साधु के गुण। और कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है। बहुत बार लोग सोचते हैं हम साधु बन जाएंगे। एक्चुअली साधु ड्रेस से नहीं, साधु उनके गुण से। तो साधु जो होते हैं, साधु के गुण के बारे में वर्णन किया गया है। तितिक्षव कारुणिका, सहिष्णु है, कारुणिका दूसरे के प्रति करुणामय है, दयालु है। सुहृदा सर्वदेहिना, समस्त जीव के प्रति सुहृद है, शुभाकांक्षी है, किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। अजातो शत्रवो शांता, उनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, अर्थात किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, सबको मित्र मानते हैं। अजातो शत्रवो शांता, और बहुत शांत रहते, इक्विपाइज्ड। अजातो शत्रवो शांता, साधवो साधु भूषण, ये साधुओं की भूषण है। जैसे माता जी लोग बहुत सारे अलंकार गहना अपने आपको सजाने के लिए पहनती है, उसी प्रकार प्रभु जी लोग भी अच्छा शर्ट्स, रिस्ट वॉच, टी शर्ट, जीन्स, शरीर को सजाने के लिए। लेकिन वैष्णव की भूषण क्या है, वैष्णव के अलंकार क्या है? ये सारे गुणावली वैष्णव की अलंकार। तितिक्षव कारुणिका, सूरिदा सर्वदेहिना, मजातो शत्रव शांता, साधव साधु भूषण, ये साधुओं के भूषण है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि क्यों आपके साथ इतना अन्याय होने के बाद भी, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी आपको मृत्यु हो जाना चाहिए था। आप लोग फिर भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने इस 3 चीजों का पालन किया था।
वैष्णव और ब्राह्मणों के गाइडेंस लिए थे, उनके मार्गदर्शन में चले थे। दूसरा, विप्र धर्म या शास्त्र का नियमों को पालन किए थे। कठिन परिस्थिति में भी आपने धर्म का मार्ग को नहीं छोड़ा। एक्चुअल सक्सेस ऑफ लाइफ, जीवन का सक्सेस ये है कि अगर कठिन परिस्थिति में भी आप धर्म या शास्त्र के नियमों को आप नहीं तोड़ेंगे। तो जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। पंच पांडव के जैसे कठिन परिस्थिति किनके जीवन में आया? प्रहलाद महाराज के जैसे कठिन परिस्थिति किनके जीवन में आया? हम में से किसी के जीवन में नहीं आया। इस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के जैसे कठिन परिस्थिति किनके जीवन में आया? किसी के जीवन में नहीं आया। लेकिन ये सारे महान वैष्णव लोग आगे भी हैं, अभी भी मौजूद हैं हमारे सामने, कि कैसे धर्म को पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए। तो हम लोग सभी लोग भक्ति के मार्ग में प्रवेश किए हैं। इस भक्ति के मार्ग में बने रहने के लिए, पूरी जीवन बने रहने के लिए हमें हमें ये तीन चीजों का पालन करने की प्रयास करना चाहिए। तीन चीजों को पालन करना पड़ेगा। तो धर्म के जो मार्ग है, शास्त्र का जो निर्देश है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, उसको हमें पालन करना पड़ेगा। और विप्र धर्म अच्युताश्रय, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की शरणागत रहना पड़ेगा। तो तब धर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार पांडवगण और कुंती महारानी कहने लगे कि आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं आपके साथ। कुंती महारानी ने कही कि ब्राह्मण ने कहा था कि हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं, आप हमारे अतिथि हैं। और बकासुर बहुत शक्तिशाली असुर है और आप खा जाएंगे, अगर भीम जी को खा जाएंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। तो कुंती महारानी ने कहा कि आपने हमारा बहुत सेवा किए हैं, हमने आपसे बहुत सारा सेवा लिए हैं, अभी हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करें। और इसलिए मेरा तो 5 पुत्र हैं, उसमें से अगर एक जन मारे जाएंगे तो क्या असुविधा है? मेरा 5 पुत्र हैं और अगर एक पुत्र मारे जाएंगे, खा लेंगे, वो तो बहुत शक्तिशाली और वो बकासुर को मार देंगे। अगर बकासुर भीम को मार भी दिया तो फिर क्या नुकसान है? मेरे पास 5 पुत्र और 4 पुत्र हैं। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, हमारे भीमसेन को जाने दीजिए। और उनके पास बहुत मंत्र विद्या है, बहुत शक्तिशाली है। तो इस प्रकार भीम जी सारे बैलगाड़ी में सारे जो सब्जी फल अन्य ऐसे बहुत सारे चीज़ के साथ पूरे भर भर के लेके गए। भीम जी को जब बताया गया, भीम जी बहुत खुश हो गया, बोले आज मेरे को बहुत बड़ा फीस्ट मिलेगा। भीम जी तो भगवत गीता में भगवान कहता है भीमो कर्मा ब्रिकोदर। तो ब्रिकोदर मतलब भीम के पेट में एक अग्नि रहता है, उसका नाम है ब्रिक, और उसके लिए भीम को बहुत भोजन करना पड़ता था। तो भीम जी सोचता था कि ये वनवास में उतना अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था हमें, आज अच्छा मौका है तो सारा मैं खा जाऊंगा। तो भीम बैलगाड़ी में जाने लगा
और वो बकासुर के सामने पहुंचेगा क्या, उसके पहले ही चालू हो गया उनका रास्ते से खाते खाते जाना चालू कर दिए। और जाते जाते बकासुर के सामने पहुंच गया। बकासुर जिधर रहता है पहुंच गया। बकासुर शायद सो रहा था उस समय, तो बकासुर के उधर स्थान में पहुंचने के पहले ही भीम जी ने कुछ परसेंटेज खत्म कर दिया भोजन, और उधर बैठ के आराम से भीम जी सब फल सब्जी सब खा रहे थे। और बकासुर वेट कर रहे थे कि जब आएंगे हमें बुलाएंगे, और देखिए कोई बुला नहीं रहे। और उधर बकासुर का बहुत भूख जो है तेज हो गया था, तो पेट जल रहा था और उसका नींद खुल गई। विश्राम में तो नींद खुल गई। बोले कोई आया क्यों नहीं अभी तक मेरा भोजन लेके? तो देखा कि सामने एक व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठा हुआ है और वो भोजन कर रहा है। और जब ही देखा भोजन कर रहा है तो ये जो बकासुर बहुत क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। ऐसे ही तो लेट आया और दूसरे ओर मेरा जो कोटा है भोजन है आज का वो खा रहा है। तो बहुत गुस्सा हो गया। बोले तुम कौन हो, तुम्हारा ये कीमत, मेरा भोजन खा रहे हो? तो भीम जी कोई आवाज नहीं किया, खा रहे हैं। तो तब ये जो बकासुर है बहुत गुस्सा हो गया और भीम जी को अटैक किए, भीम जी को मारने के लिए आए। तो भीम जी को जब मारने के लिए आए, भीम जी तो बहुत बलशाली है, 10,000 हाथी के बल है भीम जी। तो भीम जी मार रहे, भीम जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भीम जी एक हाथ में खा रहे हैं और दूसरे हाथ से एक हाथ से खा रहे हैं और दूसरे हाथ से लड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार भीम जी ने बकासुर को बहुत आसानी से मार दिया। तो भक्ति के मार्ग में भी अगर आप माया के साथ लड़ाई करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक भोजन लेते रहना पड़ेगा। और आध्यात्मिक भोजन लेते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो माया के साथ लड़ाई। अगर आध्यात्मिक भोजन नहीं लेंगे, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, एसोसिएशन, धाम यात्रा, ये सब नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आप दुर्बल हो जाएंगे। स्वरूप विभ्रम और सत तृष्णा, देन हृदय दुर्बल। तो माया बहुत जल्दी आपको फटका देगी। माया जब आप शक्तिशाली रहेंगे तब अटैक नहीं करेगी। और हम लोग का क्या मिस्टेक है, हम लोग का मिस्टेक है कि अभी तो मैं शक्तिशाली हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ा सा लूज दे सकता हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा लूज देते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, माया कुछ नहीं करता है। और जब ऐसे कैजुअल करते 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 जब वीक बन तब माया टक्कर देती। माया बहुत बुद्धिमान है क्योंकि माया कृष्ण की शक्ति है। माया कृष्ण की शक्ति है, इसलिए माया अपेक्षा करती है चांस का। और जो मूर्ख होते हैं वो माया को चांस देते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो माया को इनवाइट करते हैं, आओ माया देवी मैं तो गिरने वाला नहीं हूं। तो
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं माया के प्रति हमारा एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए, जो हमें भक्ति से दूर लेके जाते हैं, उसके प्रति एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए। भगवान को भूलने की एक डर होना चाहिए, भक्ति से पतन होने की एक डर होना चाहिए। एक बांग्ला में कहावत होता है, हाथी घोड़ा गैलो तौल मौसा बोले पतो जोड़। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति माया से भटक गए, माया के द्वारा भ्रमित हो गए। बहुत बड़े बड़े जोगी ऋषि माया के द्वारा प्रभावित हो गए। और जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं, प्रभु जी कुछ नहीं होगा मेरा, उतना टेंशन मत लीजिए प्रभु जी, आ जाऊंगा मैं, जब आप टेंशन मत लीजिए, जब कर लूंगा मैं, प्रभु टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। प्रभु जी मैं क्लास तो ऑनलाइन क्लास तो कर ही रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो छोटे छोटे भक्त होते हैं, लोग सोचते हैं मैं माया में कुछ नहीं होगा। प्रभु जी एकदम मत सोचिए, मैं घर में भी भक्ति कर लूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा मेरा प्रभु। तो चैंटिंग कर रहा हूं मैं 16 वाला, तो चैंटिंग मिस नहीं करूंगा प्रभु। तो ऐसे बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं, और धीरे 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 हमारे अंदर खाली हो जाता है। और जब माया देवी देखता है अभी अच्छा समय आ गया, अच्छा मेरा कस्टमर बन गया, तो तब क्या करते हैं माया देवी हमें भ्रमित कर देती है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, भीम जी सिखा रहे हैं भीमो कर्म ब्रिकोदर। भीम के एक विशेष गुण है कि वो बहुत भोजन करते थे, लेकिन भीमो कर्मा भगवान के सेवा में फुल्ली एंगेज रहते थे। तो अब अच्छा प्रसाद खाइए, इतना तक खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए। अगर आप बहुत भोजन करेंगे लेकिन भगवान की सेवा में नहीं एंगेज रहेंगे तो आपकी इंद्रियां अनकंट्रोल हो जाएगा। सबसे कठिन है टंग बेली को कंट्रोल करना। तो इसलिए भोजन ज्यादा किया जा सकता है, विशेष करके भगवान की प्रसाद, लेकिन हमें भगवान की सेवा में भी एंगेज रहना चाहिए वॉलेंटरली। जब हम लोग भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं, गुरु की सेवा में एंगेज रहते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, कष्ट उठाते हैं, थोड़ा तपस्या करते हैं, तब क्या होता है, हमारे इंद्रियां और मन शुद्ध होता है। तो तब आप इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में, आपके पास जो भी भौतिक वस्तुएं आएंगे भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत भौतिक संपत्तियां हैं और आपने भगवान की सेवा के लिए कष्ट नहीं उठाया, भगवान की सेवा में तपस्या नहीं किया, तो आपके मन और इंद्रिय पवित्र नहीं होगा। तब क्या होगा, आपके पास ज्यादा धन, ज्यादा यश, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक बल, पोस्ट, पोजीशन आपको गिरा देंगे। और वही आज की दुनिया में हो रहा है। लेकिन जितने बड़े बड़े लीडर से करप्टेड है, ये मंत्री, वो पॉलिटिकल लीडर, अलग अलग केलेंकरी में फंसे हुए हैं, क्योंकि दे आर नॉट प्यूरिफाइड। वो प्रभु भाव में है, दास भाव में आया नहीं। तो इसलिए बाहर के लोगों के सामने बोलते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बहुत सारे समाज सेवी, देश नेता, ये वो सबके सामने दास भावना दिखाते हैं, लेकिन आगे जब समय बीतता है उनके असली चेहरा सामने। तो इसलिए हमें हमारा आध्यात्मिक जो कोटा है, जो 16 माला,
प्रभुपाद जी किताब पढ़ना, सुबह मंगल आरती आना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, साधु संग करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, ये रेगुलर करना बहुत ही जरूरी है। और उसमें से क्या होगा, आपके हृदय में जितने भी अनर्थ है, स्वरूप विभ्रम, असत तृष्णा, वो नष्ट हो जाएगा। तो तब क्या होगा, आप हमेशा दास की चेतना में रहेंगे और माया के साथ जितने भी भक्ति के विरोधी, जितने भी प्रकार के जो प्रलोभन है, जितने प्रकार के पाप कार्य करने की जो पाप कार्य चल रहा है, उससे अपने आप को बचा पाएंगे। कल युग में विशेष करके कोलकाता जैसे शहरों में रह के, यूथ लाइफ में रह के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके भक्ति करना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह में माया का प्रलोभन है। और अभी मोबाइल फोन तो आ गया है, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सब गलत चीज मोबाइल फोन में उपलब्ध है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति जरूरत है, और इसलिए आध्यात्मिक भोजन लेना जरूरी है, तब आप लड़ाई कर पाए। तो इस प्रकार भीम जी बकासुर का वध किया, और बकासुर को वध करके भीम जी उधर विश्राम ले रहे थे। तो उसके बाद और एक पास टाइम हुआ, तो वो हम लोग कल सुनेंगे। तो जिस स्थान में भीम जी ने इस बकासुर का वध किया था, वो जगह का नाम है कोटासुर। तो हम लोग कल जाएंगे वो जगह में, कोटासुर में। इधर भीम जी छोटा पहाड़ है, इस बकासुर का वध किया था। और उस बकासुर का जो क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, घुटना अभी भी है उधर रखा हुआ। बहुत बड़ा है, अभी बहुत साल बीत गया ना, अभी पत्थर के जैसा हो गया है। तो उधर जाके हम लोग, उसके बाद क्या हुआ, और भी सुंदर पास टाइम हुआ। नित्यानंद प्रभु के मामा का घर है उधर, तो उधर एक कुंडल तला है, तो उससे रिलेटेड पास टाइम हुआ है। तो हम लोग उधर जाके सुनेंगे कल। और टाइम कितना होता है? 2-4 मिनट, ओके, ठीक है। तो फिर शाम को हम लोग नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के बारे में श्रवण करेंगे, नित्यानंद के आविर्भाव स्थान का दर्शन करेंगे। और इधर ही 2 जगह था पीछे, एक्चुअली इसके पीछे, तो हम लोग सोच रहे ये तीनों एक साथ खत्म कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप लोग लेट हैं। तो इधर एक नारी पोता और एक खाटू गारा, 2 जगह है नित्यानंद की लीला स्थलिया, एकदम सामने से ही गया है, आप लोग आए हैं उधर से, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उधर नहा भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों में बहुत गहरा है, नित्यानंद उधर नहाते थे। तो ये 2 स्थान है, नारी पोता और खाटू गारा। तो ये 2 स्थान देखते हैं हम लोग, ये दर्शन करके नित्यानंद प्रभु के, ये जगह बहुत अच्छा है क्लास के लिए। तो देखते शाम को अगर इधर आके क्लास करके फिर उधर दर्शन करके, नित्यानंद प्रभु को उधर माइक अलाउ नहीं है, तो हम लोग जो सुन के फिर उधर दर्शन कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्थान है बहुत सुंदर है एक्चुअली। अभी तो बहुत लोग थे, हम लोग पहले आए थे, कोई नहीं था, सब हम लोग ही बैठे हुए थे, और ये सारे पेड़ में फूल खिला हुआ था। बहुत सुंदर ये जगह जो है, 5-6 प्रकार की विशेष पेड़ हैं, जो पंचवटी बोलते हैं ना, पंचवटी ना क्या, हाँ इधर दंडकारण्य में क्या था, तपोवन न क्या। तो हर प्रकार के जो ऑस्पिशियस वृक्ष है इधर उपस्थित है, वट वृक्ष है, फिर पीपल का वृक्ष है, असत्य, फिर चंपा, नीम, पलाश, ऐसे बहुत सारे कदम्ब, सारे ऑस्पिशियस वृक्ष थे। इधर 1 महीना पंच पांडव थे इधर, और नित्यानंद प्रभु स्वयं उनको
दर्शन दिए। तो पंच पांडवों को समझ में आ गए, हाँ, पंच पांडव और स्वयं व्यासदेव जी, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार उनको समझ में आ गया कि इस स्थान में भगवान प्रकट होने वाले हैं, इस नक्षत्र में इस समय स्वयं भगवान इधर प्रकट होंगे। तो लोग समझ गए कि नित्यानंद प्रभु के स्थान है और वो नित्यानंद प्रभु के आराधना करने लगे और भगवान नित्यानंद उनको दर्शन दिए थे उस समय। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पंच पांडव जो भगवान के प्रिय हैं, भगवान का भी उनको छोड़ के नहीं गए, तो उनके स्थान में आए हैं। और ऐसे महान जो भक्त हैं पंच पांडव, कुंती महारानी की पूरा प्रेयर्स हैं, एकदम बहुत मधुर प्रार्थना है कुंती महारानी की, एक एक प्रार्थना पांडव की जीवन बहुत 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 शिक्षणीय है हम लोगों के लिए। तो इनको हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और उनको स्मरण करना चाहिए, हमारे जीवन में प्रयोग करना चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा सफल होगा। तीर्थ में आने का उद्देश्य है ऐसे महान भक्तों की संग करना, और हम लोग उन्हें संग कर सकते हैं श्रवण करने के द्वारा। और इसलिए आप जितना टाइम आप सेव करेंगे, इधर उधर लेट नहीं निकल के, शेड्यूल को क्लैश नहीं करके, उतना ही आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। हरे कृष्णा।